मेरा नाम पंकज जाखड़ है और आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी जिसका सब्जेक्ट कोड C207 है, इसके फर्स्ट चैप्टर की सेकंड यूनिट टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट कई प्रकार की होती है और उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं, उनकी कीमत भी अलग होती है, उनके रॉ मटेरियल भी अलग अलग होते हैं, तो हम उनका उपयोग अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। हमें जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, गंतव्य स्थान, तो हमारे पास कई माध्यम है। हम पैदल चल सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। तो हम कौन सा साधन उपयोग में लेते हैं माध्यम जाने के लिए जो हमें सबसे उपयुक्त हो। इस तरह सीमेंट होती है, अलग अलग स्थानों पे उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, गुणधर्म अलग अलग आवश्यकताएं होती है। उस हिसाब से हम सीमेंट चुनते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। सीमेंट है वो यूज करते हैं, वो सबसे ज्यादा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या ओपीसी, ये सबसे कॉमन सीमेंट है, ग्रे कलर की होती है, आप सबने देखा है। और पोर्टलैंड इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पोर्टलैंड नामक स्थान है इंग्लैंड में, वहाँ से इसका पहली बार 18वीं शताब्दी में जब बनी थी उसका रॉ मटेरियल यूज किया गया था। ये 3 ग्रेड में होती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, 33, 43 एंड 53 ग्रेड। ये 33, 43, 53 यहाँ इसकी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मार्केट में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 53 ग्रेड सीमेंट यूज होती है, उपलब्ध है। 43 भी मिल जाती है। 33 ग्रेड सीमेंट आजकल उपलब्ध नहीं होती, ये ऑर्डर पे ही मिलती है, मार्केट में यूज नहीं होती। इनकी कीमत में कोई खास फर्क नहीं होता, लगभग 10-20 रुपए प्रति कट्टे में फर्क होता है। अब हम सोचेंगे कि हम हाई स्ट्रेंथ सीमेंट यूज क्यों नहीं करते, हमेशा 53 ही यूज क्यों नहीं करते, 40, 33 क्यों है। इसके कारण कई हैं, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम कम स्ट्रेंथ की सीमेंट यूज क्यों करते हैं कई बार। एक ऑर्डिनरी ओपीडी सीमेंट देखेंगे तो हम इसके मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, फिर आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिप्सम। जिप्सम 1 से 4% होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 2 होता है, मैग्नीशिया 1.5 से 3 होता है, आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6% होता है। ये सब परसेंटेज बाई वेट है। एल्यूमिना 3 से 8% होता है, सिलिका 7 से 25% होता है और लाइम 60 से 63% होता है। तो हम ये देखेंगे सबसे जो अधिक है क्वांटिटी है वो है सिलिका की है आज। नेक्स्ट टाइप की सीमेंट है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है, जैसे नाम से रैपिड हार्डनिंग मतलब जल्दी ठोस होने वाली सीमेंट का। दो ठोस सेटिंग टाइम होते हैं। ठोस होने का समय इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होती है, वो टाइम होता है जब हम उसको वापस यूज नहीं कर सकते, वापस नहीं चिपकेगी। और फाइनल सेटिंग हो जाती है जब इतनी मजबूत हो जाती है कि उसके ऊपर अपन कील से मार्क बनाए तो मार्क भी नहीं बनेगा। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है कि और ओपीसी की तुलना में जल्दी सेट होती है। इसका कारण ये कि इसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें हम चेंज करते हैं। इसमें C3S का परसेंटेज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO प्लस SiO2 है। SiO2 है, इसका प्रतिशत C3S का अधिक होता है, C2S का C2S का कम होता है। C2S का कम हो गया तो इस कारण इसके C3S का परसेंटेज बढ़ने के कारण ये ठोस जल्दी होती है, परंतु इनिशियल सेटिंग टाइम इसका बढ़ जाता है। इस सीमेंट का प्रयोग कहाँ लेंगे, ये जल्दी सामर्थ्य ग्रहण कर लेती है और इसका एक और गुणधर्म होता है कि काफी महीन होती है, ओपीसी की तुलना में ज्यादा महीन या फाइन होती है। अब इस सीमेंट का प्रयोग कहाँ करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ यूज करेंगे, जहां हमें सीमेंट जल्दी ठोस चाहिए। जैसे हम कहीं पर कोई बारिश हो रही है या कोई सड़क है, सड़क का पैचिंग वर्क करना है हमें सीसी रोड का, उसके लिए हम चाहेंगे कि रोड एक बार हमें बंद करनी पड़ेगी और हम चाहेंगे जल्दी जल्दी रोड खोलें। तो जल्दी जल्दी रोड खोलने के लिए क्या होगा, सीमेंट जल्दी जल्दी इतनी मजबूती प्राप्त करें, इसलिए ऐसे स्थान पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का प्रयोग करेंगे जहां हम जल्दी कंस्ट्रक्शन कार्य पूरा करना चाहते हैं। ठीक है।
अब अगर इसकी स्ट्रेंथ देखें तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, उसकी 3 दिन की स्ट्रेंथ ओपीसी की 7 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। मतलब ओपीसी जो 7 दिन में स्ट्रेंथ गेन करती है 70%, ये 3 दिन में अपनी 70% स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। तो 2 से 3 दिन में लगभग प्रयोग के लिए आराम से यूज हो सकती है। नॉर्मली ओपीसी को हम 7 दिन में यूज जितना स्ट्रेंथ करेगा 3 दिन में कर लेगी। और इसका प्रारंभिक इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी के समान ही होता है, परंतु जो स्ट्रेंथ गेन की रेट है वो बड़ी फास्ट होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सेटिंग टाइम में परिवर्तन नहीं हो रहा, पर जो स्ट्रेंथ गेन की पेस है जो जो वो है इसमें काफी फास्ट है। और ये हमने देख लिया, इसमें C3S की मात्रा अधिक है और इसमें चूने का परसेंटेज भी अधिक होता है। लाइम CaO है, हमने देखा था कैल्शियम सिलिकार, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक होती है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की सीमेंट है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जैसे नाम से पता चलता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, और जल्दी कठोर होने वाली सीमेंट। इसमें क्या करते हैं हम, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो हमारी पहले से है उसमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है। और कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा ये फिक्स है कि 2% से अधिक नहीं मिलाते। इस कारण क्या होता है, ये और भी जल्दी हार्ड होती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से जल्दी, ठीक है। इस सीमेंट मतलब इतनी जल्दी होती है कि इसको 20 मिनट के अंदर प्रयोग नहीं करें तो हम ये ठोस हो जाएगी, मतलब जम जाती है 20 मिनट के अंदर। नॉर्मली ओपीसी और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 60 मिनट से 90 मिनट के अंदर ठोस होती है, ये 20 मिनट के अंदर ठोस हो जाती है। और इसकी 100% स्ट्रेंथ जो 1 से 2 दिन में रैपिड हार्डनिंग की तुलना में 25% अधिक होती है। मतलब रैपिड हार्डनिंग 1 दिन में जो स्ट्रेंथ गेन करती है ओपीसी 3 दिन में करती है। और रैपिड हार्ड ये ओपीसी का 1.25% है, 1.25 टाइम्स है, वो 1 दिन में गेन कर लेती है। अब इस सीमेंट का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ हमें वही है कि पहले वाला ये कि रैपिड हार्डनिंग से भी जल्दी हम चाहते हैं कि कोई सीमेंट यूज करें जहाँ पे स्ट्रेंथ गेन हो हमारे। हम चाहते हैं कोई रोड बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क ऐसा हो रहा है, रेलवे का कलवर्ट बन रहा है, रेलवे के हम रेल रोक के हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हमें 1 आध दिन का ब्लॉक मिलता है कि हम 1 दिन के लिए रेल रोक सकते हैं। हमेशा नहीं रोक सकते, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रोकते, तो रेल का एक ही रूट होता है, बस तो हम दूसरे स्टेट ले जा सकते हैं, पर ट्रेन के वही है। तो उसमें रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग ये सीमेंट यूज करते हैं। अब आई सल्फर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। जैसा नाम है, सल्फेट को प्रतिरोध करने वाली सीमेंट। ये एक तरह की ओपीसी सीमेंट ही है जो सल्फेट को प्रतिरोध करती है। सल्फेट क्या होता है, एक केमिकल होता है जो कई विशिष्ट परिस्थितियों में पाया जाता है प्रकृति में, ठीक है। और यह अगर आ, है वहाँ पे, वातावरण में है, मिट्टी में है, कहीं पर भी है, तो ये सीमेंट ओपीसी है उसको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है और कुछ ही सालों में वो स्ट्रक्चर होता है या सीमेंट की बनी हुई कंक्रीट है वो खत्म हो जाती है। अब सल्फर कहाँ पाया जाता है, सल्फर सामान्यतः जो समुद्र होता है, समुद्र का पानी जो खारा होता है उसमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है। और कुछ तरह की मिट्टी होती है उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। तो वहाँ पर हम जो बंदरगाह हैं या बंदरगाह या समुद्र के किनारे रोड बन रही है या ब्रिज बन रहा है जिसमें बार बार खारा पानी लग रहा है, तो वहाँ पे हम सल्फर रेजिस्टेंट से सल्फर प्रतिरोधी सीमेंट का यूज करेंगे। इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कम होता है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सल्फर के साथ अधिक रिएक्ट करता है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट उस रिएक्ट नहीं करता सल्फर के साथ और सीमेंट को बचाए रखता है, सीमेंट कंक्रीट। इसकी एक गुणधर्म ये कि सामान्य सीमेंट की तुलना में इसमें क्योरिंग या तराई जो अपन पानी से करते हैं वो अधिक समय तक करनी पड़ती है। और इसमें क्योंकि इसका कारण ये है कि इसका जो स्ट्रेंथ गेन का जो रेट है, सामर्थ्य प्राप्ति की जो गति है वो काफी कम है, थोड़ी धीमी होती है, धीरे धीरे करती है, पर फाइनल जो स्ट्रेंथ है इसकी ओपीसी के बराबर ही होती है। परंतु स्ट्रेंथ गेन जो 7 डे में 70% ओपीसी करती है, तो ये उस 70% नहीं करके 7 दिन में कम करती है, 70 से कम करेगी। क्योंकि यह स्पेशल सीमेंट है, स्पेशल लगेगी, तो इसके लिए ऑब्वियस है कि इसकी कीमत कुछ ओपीसी से अधिक होगी। अब क्विक सेटिंग सीमेंट आई।
क्विक सेटिंग से नाम से पता लग रहा है बहुत जल्दी जमने वाली सीमेंट। अब बहुत जल्दी जमने वाली सीमेंट क्या होती है, इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा मिलाया जाता है। इससे क्या, ये बहुत जल्दी ठोस हो जाती है और उसमें जिप्सम की मात्रा भी कम की मिलाई जाती है ओपीसी की तुलना में। अब आप पूछेंगे क्विक सेटिंग या बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करने वाली, मतलब ये एक दिन में अपनी या कुछ ही घंटों में सारी स्ट्रेंथ अपनी गेन कर लेती है। तो ऐसी सीमेंट अपन कहाँ यूज करेंगे? ऐसी सीमेंट अपन वहां यूज करेंगे लड़ाई के दौरान या कहीं एक्सीडेंट के दौरान। मान लो कोई डैम फूट गया तो हम उसकी रिपेयरिंग करनी है, तो हमें ये चाहेंगे जल्दी से जल्दी डैम रिपेयर हो, जल्दी से जल्दी हम सीमेंट की कंक्रीट बना रहे हो, जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ गेन करें, तो वहां पर हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे। इसके अलावा मान लो लड़ाई हो रही है कहीं पे, कोई स्ट्रक्चर है, हवाई पट्टी है, वो टूट गई है, उस पर बमबारी हो गई है, उसमें कोई नुकसान हो गया है, तो हम क्या चाहते हैं उसको वापस रिपेयर करें और कुछ ही घंटों में वो स्ट्रेंथ गेन कर ले और वापस वो उड़ने लायक, हवाई जहाज उड़ने लायक हवाई पट्टी हो जाए, तो वहाँ हम क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे। सेटिंग सीमेंट ओपीसी की तुलना में काफ़ी जल्दी सेट होती है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। तो इसको 30 मिनट होता है, जो ओपीसी का 60 मिनट और 600 मिनट होता है, वो इसका 5 मिनट और 30 मिनट होता है। इसलिए हम सोच सकते हैं कि हम कितना जल्दी सेट हो रही है। तो इसके अलावा दूसरा जो यूज होता है, एक तो हमने लड़ाई के लिए कर दिया, एक डैम के लिए कर दिया। जब डैम मान लो लीक हो गया, डैम में कुछ क्रैक आ गई तो पानी लीकेज हो गया, तो हम क्या चाहेंगे कि ये लीकेज जल्दी से जल्दी रुके। क्यों? जितना जल्दी ज्यादा टाइम लीकेज हो उतना ज्यादा पानी बाहर गिरेगा और जितना ज्यादा उतना ज्यादा हमें नुकसान होगा, स्ट्रक्चर को और आसपास की आबादी को भी। तो कुछ ही घंटों हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे और कुछ ही घंटों में वो अपनी फुल स्ट्रेंथ गेन करके दे देगी। या इसकी कीमत अधिक होती है क्योंकि इसमें एल्यूमिना मिलाया जाता है, जिप्सम कम मिलाया, जैसे हमने पढ़ा है पहले। इसके बाद आते हैं लो हीट सीमेंट। सामान्यतः क्या होता है कि जब भी सीमेंट में कैल्शियम, सिलिका और ये मिलाए जाते हैं, उसमें पानी मिलाया जाता है, तो इनमें एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन होकर C3S, C2S, C4ALF ये बनते हैं और इनके साथ ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा, गर्मी निकलती है। तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, जल योजन ऊर्जा बोलते हैं हम इसे। तो यह ऊर्जा क्या होती है, जैसे हम कंक्रीट में देखेंगे, हम स्ट्रक्चर नया नया बनाया तो अगले दिन कुछ ही घंटों बाद देखेंगे सेट होगी तो आपको गर्म दिखेगी। क्यों? केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। ऊष्मा बाहर निकल रही है तो उस कारण क्या होगा, उसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, उस कारण उसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है, उसके अंदर का पानी उड़ जाता है वाष्प बन के, इसलिए उसमें तराई करते हैं उसके टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। और ये वो जो ऊष्मा निकल रही है उसके कारण अ, हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन वहीं से हो रहा है। अगर ऊष्मा नहीं निकलेगी तो क्या होगा, स्ट्रेंथ गेन नहीं होगी। तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि भाई ऊष्मा निकल रही है, गर्मी निकल रही है, मतलब वो सीमेंट में कुछ रिएक्शन हो रहा है और कुछ स्ट्रेंथ गेन कर रही है। कई बार अपन कहते हैं कि सीमेंट पुरानी है, मरी हुई है, 6 महीने पुरानी है, अगर उसमें पानी डालेंगे 2 साल पानी, तो उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं निकलेगी, ऊष्मा ही नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये सीमेंट में कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा। परंतु इस ऊष्मा निकलने का एक प्लस पॉइंट है, तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये कि इसके कारण कंक्रीट में क्रैक आने की संभावना होती है। तो दरार आने की संभावना होती है। तो दरार, कई बार हम स्ट्रक्चर में चाहते हैं कि दरार नहीं हो, तो वहां हम लो ऊष्मा वाली सीमेंट या लो हीट वाली सीमेंट यूज करते हैं। ये सीमेंट कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में बिल्कुल दरार नहीं आए। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ दरार नहीं आनी चाहिए? लिक्विड रिटेन स्ट्रक्चर, जो डैम है, हमारे ऊपर घर के ऊपर टैंक है, ओवरहेड टैंक है, टंकी है, या अंडरग्राउंड टैंक है, या कोई हम टैंक बना रहे हैं जमीन के अंदर जिसमें पेट्रोल हम स्टोर करेंगे या कोई केमिकल स्टोर करेंगे, जो हम चाहते हैं कि बिल्कुल लीक नहीं हो, उसमें लो हीट सीमेंट यूज करेंगे। लो हीट सीमेंट के कारण क्रैक की संभावना काफी कम होती है। इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज कम कर दिया जाता है और डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S की परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। इसमें C3 की मात्रा कम होती है, इसलिए क्या होता है कि इसमें सामर्थ्य दर होती है, जो स्ट्रेंथ गेन की रेट होती है वो कम होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्योंकि धीरे धीरे निकल रही है, इसमें एकदम नहीं निकल रही,
तो रिएक्शन स्लो हो रही है, रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है, तो उसमें सामर्थ्य स्ट्रेंथ गेन है उसकी रेट भी काफ़ी कम होती है। इसमें 7 दिन के अंदर जो इसकी डेफिनेशन है लो हीट सीमेंट है, उसकी डेफिनेशन में कि 7 दिन में 66 कैलोरी प्रति ग्राम और 28 डे में सिर्फ 75 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा ही निकलेगी। अगर इससे कम निकलती है तो उसको हम लो हीट सीमेंट कहेंगे, इससे ज़्यादा निकलती है तो उसको लो हीट डेफिनेशन उस परिभाषा में नहीं आती। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 1 घंटे और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे ही होता है। और इसकी खासियत है कि यह रासायनिक आक्रमण जो केमिकल अटैक होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से प्रतिरोध करती है। जैसे मान लो कोई हमारा स्ट्रक्चर है जहाँ पे केमिकल का अटैक होने की संभावना है, तो हम वहाँ पे इस सीमेंट को यूज़ करेंगे। जैसे हमारा सीवर पाइपलाइन है या इंडस्ट्रियल एरिया में कोई है जहाँ केमिकल गिरने की ज़्यादा संभावना है या कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ हम ये सीमेंट यूज़ करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।